हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको प्रिपरेशन ऑफ एमीन के बारे में बताया जा रहा था कि प्रिपरेशन ऑफ एमीन क्या होते हैं, कैसे करेंगे, एमीन बनाने की विधि के बारे में है ना? एमीन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, आपको एमीन का बेसिक नेचर बताया गया और एमीन क्या बनाने की विधि बताते हैं। ठीक है, एमीन में पहला है, आप देखोगे यहां पर, देखिए पहला है आपका बाई एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड से हम एमीन कैसे बनाएंगे, देखो एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड से हम एमीन क्या है, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप देखोगे पहल हम एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ अवक्रिया कराते हैं। अवक्रिया कराने पर आप देखोगे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर शेष होता है। ये फौरन क्या करेगा, एल्किल समूह से को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और आपका जो बनाता है RnH2 और यहाँ पर X, यहाँ पर आपका H। ठीक है, देखो इसके बाद क्या होता है, बेस के प्रेजेंटेशन में क्षार की उपस्थिति में ये अपघटित होता है, ये पॉजिटिव और क्या है निगेटिव। देखो यहाँ पर चार्ज आ गया, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस खींचेगा और ये फौरन क्या करेगा, यहाँ पर देखें H बाहर जाएगा, OH के साथ अवक्रिया करेगा, H2O बनाएगा और यानी किसके साथ जाएगा, X के साथ जाएगा और यानी X बनेगा। ठीक, और आपका क्या बच गया, क्या बन गया RnH2 बन गया। ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर इसमें से काम करते हैं RnH2 को निकालते चले जाएं तो आगे अवक्रिया नहीं होगी। अगर RnH2 को प्राइमरी एमीन को अगर आप नहीं निकालते हो तो सेकेंडरी टर्शियरी एमीन बनेगी और आपका क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड का भी निर्माण होगा। ठीक, आप देखोगे अगर यहीं पर एल्किल हैलाइड की अधिकता में लेते हैं, पुनः वही क्रिया होगा। देखो RX के साथ क्या करेगा, RnH2 अवक्रिया करेगा। ठीक है ना, वही क्रिया चालू रहेगी। यहां लोन पेयर डोनेट करेगा एल्किल समूह को। आपका जो बनने वाला कंपाउंड RNH RH ये आपका एन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखें ऐसे जो R हो गया, है ना। यहां पर क्या है, H हो गया, इधर की तरफ H लेता हूं, यहां लिख देता हूं X, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ये फिर वही काम करेगा पहले वाला स्थिति, जैसे NaOH की उपस्थिति में ये अपघटित होगा। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करेंगे, प्रोटॉन यहाँ से हाइड्रोजन से खींचेगा और यहाँ क्या ब्लैक हो जाएगा और आपका फिर क्या बनेगा, NaX बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा और आप देखो R2NH बन गया। ठीक है ना, यानी ये प्राइमरी सेकेंडरी एमीन बन गया। फिर वही क्रिया होगी, सेम चीज डायरेक्ट लिख देता हूं। फिर क्या होगा, R2 देखिए RH से फौरन R2NH अवक्रिया करेगा। फिर अपने लोन पेयर है ये भाई, एल्किल समूह को डोनेट करेगा। आप देखें क्या बनेगा, R3N H पॉजिटिव X है। ठीक है, अब देखोगे NaOH के साथ फिर वही अवक्रिया होगी। यहाँ पर अपने प्रोटॉन क्या नाम है, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फौरन क्या ब्रेक हो जाएगा। ठीक,
और आपका जो बनने वाला कंपाउंड R3N हो गया और फौरन NaX निकला और आपका H2O बन गया। ठीक है, आया, ध्यान देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, अगले कंडीशन में क्वार्टनरी एमीन बन जाता है, यानी या एल्किल हैलाइड इसमें क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, आपका बनने वाला कंपाउंड देखिए R3, ऐसा लिखिए RX प्लस क्या है R3N, यहां पर देखें फिर लोन पेयर क्या डोनेट करेगा, आपका क्या बनेगा R4N पॉजिटिव और X क्या है निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्किल अमोनियम आयन का फॉर्मेशन तरीके से हो जाता है। ठीक, तो आप ये देखेंगे इस विधि द्वारा हम एक काम करते हैं, अच्छी प्रकार से प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन नहीं बनाते। ये होता क्या है, इसमें तीनों का मिश्रण बनता है, यानी कि R3N भी बनता है, RNH2 भी बनता है, RNH भी बनता है और अमोनियम आयन भी बनता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो आप देखोगे इस तरीके से, यहां पर एक चीज ध्यान देंगे R2N RNH2। ठीक, इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। हाँ, जैसे प्राइमरी एमीन बने, प्राइमरी एमीन को निकाल लो, कोई बात नहीं है ना। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़, इसे निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, तब मिश्रण नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यह एल्किल एमीन बनाने की बहुत बढ़िया विधि नहीं होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या, हैलोजनों की क्रियाशीलता में देखो, यस के स्थान पे सबसे ज्यादा क्रियाशील आयोडाइड होता है, फिर इसके बाद Br होता है, फिर इसकी क्रियाशीलता एमीन का जो होता है अमोनिया के साथ क्लोरीन का होता है। ठीक है, आर्डर अगर पूछ लेता अमोनिया के साथ, अब क्रियाशीलता का आर्डर बताइए, तो एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है, फिर क्या होता है क्लोराइड। शार्ट स्क्रीन ले लें और इसे नोट कर लें, शार्ट स्क्रीन ले लें, इसको फिर क्या करें, नोट कर लें। ठीक, क्लियर हुआ, मिटा दे। अगला देखेंगे इसी को, ये तो एल्किल हाइलाइट से हम लोग क्या करते हैं, एल्किल एमीन प्राप्त करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों प्रकार के इसके द्वारा एमीन प्राप्त कर लेते हैं। इसके सेपरेशन की विधि अलग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन का सेपरेशन कैसे करेंगे, यानी पृथक्करण कैसे करेंगे, उसको मैं आगे केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। ठीक है, आया, अगला देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा। जैसे आप लोग एमाइड से हम लोग कैसे एमीन प्राप्त करते हैं, अगला क्या है, एमाइड से, एमाइड से RCONH2। ठीक है ना, एमाइड से हम कैसे एमीन प्राप्त करेंगे इसके बारे में ध्यान देंगे। इसमें होता क्या, देखो RCONH2 है ना, अगर इसको एक काम करते अपचयित कर दे, है ना, अगर इसका हम लोग अपचयन कर दे, अपचयन करने पर आपका क्या बनेगा, उतने ही कार्बन संख्या का एमीन बनेगा। ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन इसके स्थान पर लाना है, जैसे देखो RCH2NH2 बनाना है, ऑक्सीजन हटाना है, उसके स्थान पर हाइड्रोजन लाना है, तो अपचयक लगाना है। रिड्यूसिंग एजेंट में देखो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ईथर। ठीक है ना, ध्यान देंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों को
रिड्यूस करने के लिए बहुत सफिशिएंट, बहुत बढ़िया ये आपका रिएजेंट होता है, ठीक है ना, अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, आप देखोगे, ध्यान देना है यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, किसी भी एमाइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित कर देते हैं तो उतने ही कार्बन संख्या का क्या प्राप्त करते हैं, एमीन प्राप्त करते हैं। हाँ, इसके स्थान पे काम करते हैं बोबोब्लांक अपचायक भी ले सकते हैं, Na+C2H5OH, ये भी ध्यान देना, इसका भी यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं। ठीक, ये भी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ, एकदम आया। अब देखेंगे इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में, ये आता कहां से, कैसे आता है। ठीक है, देखिए, देखो क्रियाविधि भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई बार पूछा भी गया। जैसे मान लो RCONH2 है ना बाबू, अगर इसको एक काम करते हैं LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, उस अवस्था में RCH2NH2 बनता है। ठीक है, होता कैसे है, होता कैसे, पहला सवाल देखोगे हैं, और क्या निकलेगा, H2O। देखेंगे होता कैसे, या बोबोब्लांक अपचायक ले ले, है, एक आपको रिड्यूसिंग एजेंट सीरीज दिया था, उसमें देखिएगा मेरा। ठीक है, फिर भी यहां पर संक्षेप में बता रहा हूं। देखो होगा क्या, यहां पर मैकेनिज्म पे आइए, क्रियाविधि पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, LiAlH4 ये डिकम्पोज होता है Li पॉजिटिव प्लस AlH4 निगेटिव के रूप में। AlH4 निगेटिव ये फौरन टूटेगा AlH3 और प्लस H निगेटिव के रूप में, यानी इस पे जो आक्रमणकारी होगा वह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है ना, होता क्या है, देखो RCO है ना NH2, ठीक है ना, यहां पर आक्रमण क्या होगा, AlH3 और प्लस H निगेटिव का। H निगेटिव पे जैसे आक्रमण होगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। H निगेटिव कहाँ जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगा। अब देखो यहां पर चूंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है, AlH3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सीधे से ऐड हो जाता है, आपका जो बनता है RHOAlH3 और क्या है NH2, ये आपका निगेटिव चार्ज है। देखें यच इस पर क्या है भैया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे निगेटिव चार्ज आता है ये अपने निगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, मिनिमाइज करने का प्रयत्न करता है। जैसे मिनिमाइज करने का प्रयत्न करेगा आप देखोगे बनने क्या लगेगा, यहां पर ध्यान देंगे क्या बनेगा, किस प्रकार से बनेगा शुरू, आप देखोगे यहां से हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो बनेगा कंपाउंड, ध्यान देंगे ऐसे OOA, आपका क्या बनेगा RCH2NH2 प्लस AlH2O निगेटिव आया। और लास्ट में क्या करें, Li पॉजिटिव AlH2O निगेटिव से
अब क्रिया कर लेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, क्रिया विधि होती है। ठीक, ध्यान देंगे। आया एकदम क्लियर हुआ। हाँ, बीच में कोई कोई लोग इस पे ऐसा भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिखा भी गया है, ऐसा कंपाउंड बनता है CH और आपका क्या होता है NH बनता है, फिर रिड्यूस होता है। ठीक है ना, ये चीज है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में यहाँ की स्टेप मैंने गायब किया है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, चाहे आप CH एल्डिमिन बना के आगे बढ़ाइए, चाहे वैसे बढ़ाइए, कोई दिक्कत बहरहाल नहीं होती। ठीक, आप देखोगे, स्टार्ट स्क्रीन ले लें और आगे बढ़े। चलते हैं, चलिए देखिए अगला एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको एल्किल हैलाइड से बताया गया, इसके बाद एमाइड से बताया गया, आप देखेंगे नाइट्राइल से, है ना, एल्किल नाइट्राइड या एल्किल साइनाइड से देखोगे। जैसे एल्किल नाइट्राइड, नाइट्राइल है, या एल्किल नाइट्राइड या एल्किल साइनाइड से। अगर एल्किल साइनाइड से मुझे एक बनाना है RCH2 और NH2, ध्यान देंगे। आपको जनरली मालूम है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना हो तो निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट लगाना है। यानी कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना है तो निकिल अपचायक लगाना है। ठीक, ये ध्यान दिए रखना, कहीं भी लगाइएगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाते हैं, पहला चीज रखिएगा। अब देखोगे यहां पर क्या लाना है, हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो इसके स्थान पे निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो। ये आप सभी क्या है, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, अब क्रिया करके और आपका क्या बनाएगा भाई, उतने ही कार्बन संख्या का एमीन बना देगा। आया, क्लियर हुआ। अब इसके स्थान पे और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली ले भी सकते हैं। ये जो अपचयन होता है ये आपका पूर्ण अपचयन माना जाता है, ध्यान देना भाई। ठीक है ना, अगर यहीं पर इसके स्थान पे हम एक काम करें, बूबो ब्लॉक अपचायक ले ले, भी काम चलेगा, यानी प्लस C2H5 ले लें या Zn प्लस C2H5 ले लें। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी इसके रूप में एल्किल साइनाइड से एल्किल नाइट क्या नाम है, एमीन के रूप में परिवर्तित करने में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, या Zn प्लस H2O लिखिए, एल्कोहल नहीं, है ना। ऐसा क्यों होता आपको बताया गया है। जैसे रिड्यूसिंग कैसे काम करेगा, Zn प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनाएगा, ZnSO4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा। फिर यह पूर्ण क्या होता है, अपचयित करेगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली पूर्ण अपचयन कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, आप लोग बहरहाल इसके पहले भी पढ़े हुए हो, अगर यहां पर हम Sn प्लस HCl ले लें, है ना, या आपको मालूम है SnCl2 प्लस HCl ले लें, जिसे स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो SnCl2 प्लस HCl ले लें, इसे क्या कहते हैं, स्टीफन रिएजेंट, स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं। अब यहां पर इसका अपचयन होगा, लेकिन आंशिक अपचयन होता, ध्यान देना। RC ट्रिपल बॉन्ड यानी कि RCH डबल बॉन्ड NH एल्डिमिन बनता है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है इसको, मैकेनिज्म इसको दिया हूं। स्टीफन रिएक्शन का मैकेनिज्म है SnCl2 प्लस HCl टूटेगा SnCl4 प्लस 2H और वही H आक्रमण करता है इस पर। ठीक है ना, आप देखोगे
ये क्या होता है, आंशिक अपचयन बोला जाता है। हाँ, अगर इसको एक काम करते यहीं से अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, उस अवस्था में RCHO बनता है? अगर यहीं पर पुनः हम एक काम करें, SnCl2 प्लस HCl लगा दे तो इसका अपचयन होकर के RCH2 और क्या बनेगा, NH2 हो जाता है ना। इसको क्या कहते हो, ये आंशिक अपचयन द्वारा है। क्या है, आंशिक अपचयन द्वारा है। ये क्या है आपका, पूर्ण अपचयन होता है। ये चीज ध्यान दिए रखें, ठीक है ना। आंशिक अपचयन और क्या है आपका, पूर्ण अपचयन। तो आप देखोगे हम किसी भी एल्किल नाइट्राइड से हम कैसे एल्किल एमीन प्राप्त कर लेते हैं। बात क्लियर एकदम आया। अगला देखोगे आप, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, बेटर होगा, है ना। आर के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई फेनिल ग्रुप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। मिटा दें। देखिए, मैंने आपको एल्किल नाइट्राइल अर्थात एल्किल साइनाइड से भी प्राइमरी एमीन बनाने की विधि बताई है ना। अगर एक काम करते आइसोसाइनाइड ले लेते, देखो RNC ले लेते हो। अगर इसका हम रिड्यूस करें, इसको रिड्यूस करा दे, चाहे निकल के प्लेटिनम या प्लेटिनम की उपस्थिति में रिड्यूस करा दें, उस अवस्था में सेकेंडरी एमीन बनता है। क्या बनता है, RNH, और क्या बनता है, CH3 बनता है। ध्यान देना, प्राइमरी, हाँ, अगर एल्किल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो उस अवस्था में आपका क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। अगर हम आइसोसाइनाइड का अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी एमीन बनता है। बात ये, बट अगर इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दें, क्या करा दें, अम्लीय जल अपघटन करा दें, है ना, तो उस अवस्था में RNH2 बनेगा और क्या बनेगा, फार्मिक एसिड बन जाता है। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। आया, जैसे आप देखो एग्जाम्पल तो और आ जाए, जैसे मान लो C3NC मेथिल आइसोसाइनाइड को अगर हम अपचयित करा दें निकेल प्लेटिनम के उपस्थिति में, या लिथियम हाइड्राइड ले ले, या बुबो ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, उस अवस्था में जब इसका हम अपचयन कराते हैं, उस अवस्था में आपका सेकेंडरी एमीन बनता है CH3NH, और क्या है, CH3 डाइमेथिल एमीन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एक काम करें, अम्लीय जल अपघटन कराएं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड CH3NH2 बनता है प्लस HCOA बन जाता है। क्लियर, फार्मिक एसिड बनेगा और आपका क्या बनेगा, मेथिल एमीन बन जाएगा। क्लियर हुआ, आया एकदम क्लियर हो गया। नोट करते चले, बेटर होगा, नोट बना ले, ठीक। शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम आगे बढ़े। देखिए, अगला देखेंगे कि आपको क्या बताया गया एमीन के बनाने की विधि में, है ना, कि सेकेंडरी एमीन भी आइसोसाइनाइड से बनाओगे, लेकिन एल्किल साइनाइड से प्राइमरी एमीन ही प्राप्त करेंगे। हाँ, उसका पूर्ण अम्लीय जब करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा वहां पर जल अपघटन कराया है ना, अगर मैं काम करता है, बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, अगर RCN का पूर्ण एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देते, उस अवस्था में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये नियम याद रखिएगा, कन्वर्जन में काम करता है। किसी साइनाइड का एसिडिक पूर्ण डिहाइड्रेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है,
आंशिक जल अपघटन करने पर एमाइड बनता है, ठीक है ना। अगर आंशिक लिख दिया जाए RCONH2 बनेगा, दिमाग में रखे रखिएगा, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं, ये पिछले चैप्टर में आपको बहरहाल बताया गया है, ठीक। आया एकदम। देखेंगे अगला जो होता है वह नाइट्रो एल्केन से, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन से हम कैसे बनाएंगे, नाइट्रो एल्केन, देखो क्या है, नाइट्रो एल्केन से, ठीक है ना। आप देखोगे RNO2 से हमें बनाना है RNH2, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो अब चायक लगाना है। अब चायक में ले लो निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, है ना। ये सब अब चायक क्या करेंगे, RNH2 को RNO2 में भी क्या करते हैं, जल्दी परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। आप एक चीज देखेंगे, इसके अलावा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल तौर पर सबसे बढ़िया HCl प्लस HCl ले लो, ये अच्छे रिड्यूसिंग माने जाते हैं इसके लिए। Fe प्लस HCl ले लो, ये धीमे धीमे रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इनका जो कार्य होता है वो क्या करते हैं, धीमे धीमे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके स्थान पर हम लोग लिथियम हाइड्राइड भी प्रयोग करते हैं, जा करके LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ईथर, ये भी यूज करते हैं, ठीक। आप देखोगे लेकिन सबसे उत्तम रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है सबके लिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक एमीन बनाने के लिए हो। जैसे देखोगे अगर यहाँ पर चूंकि स्लोली स्लोली होता है, धीमे धीमे होता है, अगर मैं एक काम करता हूं नाइट्रोबेंजीन को, है ना, मैं एनिलीन में परिवर्तित करना चाहता हूं, तो एक चीज दिमाग में रखना भाई, थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे अगर निकेल का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, तो निकेल क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड में ला देगा। जैसे मान लो इसे मैं निकेल का प्रयोग करूं, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया मैंने, अपने मन की मौजी कर लिया मैंने, तो साइक्लोहेक्सिल साइक्लोएमीन बना लेगा, ऐसा बना देगा। इस नाते निकेल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे बढ़िया आप याद रखिएगा, जैसे HN प्लस HCl है, HN प्लस HCl है, या Fe प्लस HCl है, ये आपके बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनको यदि हम प्रयोग कर देते हैं तो क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड भी जनरली एमीन में परिवर्तित हो जाते हैं और आपका क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक। सब बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, ये धीमे 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 बनाता है, एकाएक नहीं बनाता। ये क्या तो बहुत तेजी से कार्य करेगा, NH2 में तो लाएगा, लेकिन फौरन से क्या क्या डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड में ला देगा, है ना, ऐसा होता है। देखो अगर यहीं पर हम एक काम करें, देखो जैसे C2H5NO2 ले, नाइट्रोएथेन ले, नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन बनाना है, आप कैसे, आप एथिलेमीन बनाना है, अर्थात C2H5NH2 बनाना है। आप क्या करोगे, HL प्लस HCl ले लो, या आप क्या ले सकते हो, Fe प्लस HCl ले सकते हो। एलिफैटिक एमीन है, इसके स्थान पे निकेल का भी प्रयोग कर लोगे, प्लेटिनम का भी प्रयोग कर लोगे, लेकिन सॉल्वेंट क्या रखोगे, सॉल्वेंट के रूप में हम यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में हम एथाइल अल्कोहल लेते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके उपस्थिति में हम क्या करें, अब क्रिया करा दे, तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपचयित होगा, अपचयित होकर के एमीन बन जाएगा, ठीक है। बात कंफर्म आया एकदम, नोट करें, शार्ट स्क्रीन ले लें, हम आगे बढ़े। हो चुका, देखते हैं। मिटा दे। अगला एक विधि है, बड़ा इंपॉर्टेंट विधि है, ग्रेविल थैलामाइड विधि।
ठीक है ना, ग्रेविल थैलामाइड विधि ये आपका दिया है। ठीक है, देखें ग्रेविल थैलामाइड विधि द्वारा हम कैसे क्या प्राप्त करते हैं, गेवेरियल थैलामाइड बोलते हैं। क्या बोलते, ग्रेविल गेवेरियल 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 थैलामाइड है ना, ये आपका क्या है, गेवेरियल थैलामाइड विधि। आप इसमें होता क्या है, देखो थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड से अगर अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो थैलामाइड बनता है। थैलिक एसिड का सूत्र आपको मालूम है, आप देखो CO ऐसा लिखें, COOH, ठीक है ना। इसकी क्रिया अगर हम अमोनिया से कराते हैं, है ना, उस अवस्था में आपका क्या बनता है, थैलामाइड बनता है। CO और क्या है, NH बनता है। ठीक है ना, ये क्या है आपका थैलामाइड है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, सुनो भाई, इसी के द्वारा हम एमीन प्राप्त करते हैं, वो भी एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन नहीं प्राप्त करते, एरोमेटिक एमीन नहीं प्राप्त करते। ध्यान देना, इसके द्वारा न तो हम एनिलीन बना सकते हैं, न तो सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं, न तो टर्शियरी एमीन बना सकते हैं। जब भी बनाते हैं तो प्राथमिक एमीन ही बनाते हैं। तो प्राथमिक एमीन बनाने की बहुत ही उत्तम विधि है गेवेरियल थैलामाइड विधि। ठीक, आप देखोगे, सुने होता क्या है, अगर एक काम करते हैं कि थैलामाइड को हाँ देखो NH है, थैलामाइड को हम चाहे KOH से क्रिया करा दे, चाहे NaOH से क्रिया करा दे, है ना, क्योंकि बेसिस की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह साल्ट एंड वाटर बनेगा। आपका बनने वाला कंपाउंड पोटेशियम थैलामाइड बनेगा। बन जा अच्छा तुझको पुकारे मेरा गीत तेरे मेरे मीतेवा आजा तुझको। देखो आप देखो यहां पर क्या हो गया, ये पोटेशियम थैलामाइड बन गया। अगर हम एक काम देखेंगे, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एल्किल हैलाइड के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रतिस्थापन उत्पाद देगा, तो मालूम है ऐसे, है ना, नाभिक से प्रतिस्थापन क्रिया करता है। आप देखोगे अगर मान लो C2H5 I के साथ आप क्रिया करें, ये आपका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अदला बदली कर लेगा, एशियन रिएक्शन दिखाएगा। आपका जो बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्किल थैलामाइड, क्या बनाएगा, एल्किल थैलामाइड बनेगा, और क्या निकलेगा, KI। देखिए नोट करते जाएं, तुझको पुकारे मेरा गीत। हाँ एक काम करेंगे, शार्ट स्क्रीन ले लें, इसके आगे बढ़े फिर थोड़ा सा, फिर देखो और है, देखो अगर इसी पर हम एक काम कर देते हैं, पुनः एल्किल थैलामाइड का अम्लीय जल अपघटन करा दें, ऐसे इस तरीके से C2H5 HCl के उपस्थिति में अगर हम इसका
जल अपघटन करा देते हैं दो मॉलिक्यूल के द्वारा। आप देखोगे बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, C5N2 हो गया, और आपका क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया। तुझको पुकारे मेरा गीत रे मेरे मीतवा, आजा तुझको पुकारे गीत रे मेरे मी। देखो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, आपको जो भी बना ये क्या बन गया, एथिलेमीन बना। क्या बना, एथिल। इसके द्वारा जो होता है मेथिलेमीन, एथिलेमीन, एल्किलेमीन, आपको इसके द्वारा हम प्राइमरी एमीन ही प्राप्त करते हैं। इसके से सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हम नहीं करते हैं, टर्शियरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, है ना, एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये सर्वोत्तम विधि होती है प्राथमिक एमीन बनाने की। देखें, देखते रहें। इसके बाद सेकंड वीडियो भी चलेगा, चूंकि एमीन थोड़ा लंबा है टॉपिक प्रिपरेशन का, इसको इसके बाद बताते हैं। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा परेशानी होगी देखने में, है ना। मस्त होकर के देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं और वीडियो दे सकूं। सब्सक्राइबर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोगों की रिक्वेस्ट है। खुश रहें और मस्त रहें।